हरि के सब आधीन पे हरि प्रेम आधीन, या ही ते प्रभु आप ही, या ही बड़प्पन दीन। टस्कान जी अपनी इस रचना में कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि भगवान कृष्ण के अधीन है, लेकिन भगवान कृष्ण प्रेम के अधीन है। उन्होंने मनुष्य को ये बड़ापन या ये बड़प्पन दिया है कि वो मनुष्य चाहे तो प्रेम से भगवान को अपने अधीन रख सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे एक कहानी पे। एक बुजुर्ग महिला थी जो किसी साहूकार के यहाँ काम किया करती थी, लेकिन उसका कमाना खाना रोज का था। अगर एक दिन ऐसा हो जाता कि उसको उस दिन की कमाई न दी जाए तो उसके घर का खर्च न चल पाता। लेकिन साहूकार ने कहा कि आज के दिन ज्यादा खर्च हो जाने की वजह से मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अगले दिन दूंगा। लेकिन महिला को तो अपने बच्चे पालने थे, अपना भी पेट भरना था। अब उसके सामने समस्या कि कहाँ जाए, अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगी। तो उसने कहा पड़ोस में रहने वाले एक दुकानदार से बात कर लेंगे, एक दिन की बात है, वो मान जाएगा। तो दुकानदार के पास गई, उसने कहा कि हमें कुछ अनाज और कुछ सब्जियां, यानी कुछ राशन और कुछ सब्जियां दे दो, और हम ये कल आपको इसके पैसे देंगे। लेकिन दुकानदार जानता था कि उस महिला की माली हालत उतनी अच्छी नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये अगले दिन देगी। उसने तुरंत मना कर दिया कि मैं तो नहीं दे पाऊंगा उधार। लेकिन महिला ने बार बार आग्रह किया कि हम कल ये पैसे दे देंगे, कल ये पैसे दे देंगे। तब उस दुकानदार ने कहा कि अगर कल ही देना है तो ऐसा करो, आपके पास कोई वस्तु हो जो मूल्य रखती हो, आप उसको तराजू के एक पलड़े पे रखो और मैं उसके वजन के बराबर दूसरी वस्तु तुम्हें दे सकता हूं, जो भी राशन तुम्हें चाहिए। अब महिला सोच में पड़ गई कि मेरे पास ऐसा क्या है, इतनी मूल्यवान चीज या इतनी भारी चीज जो मैं तराजू पे रखूं और उतना राशन लेके जाऊं। अचानक उसको ईश्वर की याद आई। उसने अपने पास से ही एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज निकाला और एक पेन से उसमें कुछ लिख दिया और तराजू की एक पलड़े पे रख दिया। अब दुकानदार देख के बड़ा मुस्कुराया कि ये कागज के वजन के बराबर क्या ले जाएगी, और इससे तो एक चुटकी आटा भी नहीं आएगा इसमें। लेकिन उसने हंसते हुए एक छोटी सी आलू दूसरे तरफ रखी। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वो कागज वाला पल्ला अब भी नीचे था। उसने और थोड़ा सामान उसमें रखा, तब भी कागज वाला पल्ला ऊपर नहीं उठा। अब उसने गुस्से में काफी सामान उसमें रख दिया, लेकिन कागज का पल्ला ज्यों का त्यों नीचे का नीचे बना रहा। उसने झपट के वो कागज का टुकड़ा उठाया और उसमें पढ़ा, तो उसमें लिखा था, हे कृष्ण, अब तुम तो सब जानते हो, तुमसे क्या छुपा है। अब आप चाहो तो मेरी गवाही दे दो या मेरी गारंटी ले लो, और अगले दिन मैं इसको पैसे दे दूंगी। वो उस दुकानदार ने वो सामान तो उसको दे दिया, लेकिन वो सोचने लगा कि इन शब्दों से इतना वजन कैसे पड़ गया। और वो यही सोच रहा था, यही उधेड़ बुन में लगा हुआ था। तभी पास में खड़ा एक दूसरा ग्राहक था। उसने कहा कि आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है, इसलिए आपको उस लिखे पे भरोसा नहीं हो रहा। उस महिला को ईश्वर पर 100% भरोसा है। इस वजह से उसने तुरंत ही ईश्वर को याद किया कि अब हमें जरूरत है, और ईश्वर ने उसकी मदद कर दी। आपने एक दिन की बात तो उसकी मान ली। अक्सर लोग बहाना करते हैं कि मेरे पास ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं है। तो ईश्वर का नाम लेने का कोई निर्धारित समय नहीं है कि 1 घंटा करना है, कि 1 मिनट करना है, कि 1 सेकंड करना है। जब भी आपको समय मिले, अगर आप मन से ईश्वर को याद करते हो तो ईश्वर सदैव आपकी मदद के लिए तैयार करते हैं। जय श्री कृष्ण।